नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। अपने जीवन यापन के लिए हिटलर चित्रकार व मजदूर के रूप में भी कार्य करता रहा है। अगर देखा जाए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ और निष्ठापूर्वक युद्ध भी लड़ा था। हिटलर बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला था। अगर देखा जाए, जर्मन सिपाहियों की तरह वह भी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय को स्वीकार नहीं कर पाया और वर्साई की संधि को जर्मनी के प्रति बेहद अपमानजनक और अन्यायपूर्ण समझने लगा था। एडोल्फ हिटलर के बारे में कहा जाता है, जब वो शुरुआती दिनों में स्कूल में पढ़ाई किया करता था तो एक बालक जमीन में जर्मनी का नक्शा बना रहा था। तो हिटलर उस बालक को बहुत मारता है। जब उसका शिक्षक बोलता है, तुमने इस बालक को क्यों मारा, तो हिटलर जवाब देता है, किसने हमारे जर्मनी का नक्शा जमीन पर बना रहा था। अगर देखा जाए, उसने राजनीति में प्रवेश कर जर्मनी का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लिया। सन 1919 में हिटलर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक छोटे कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों के गतिविधियों को सूचना उच्च अधिकारियों को देना था। अगर देखा जाए, वह एंटन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस दल को अपने आधिपत्य में लेकर इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल रखा, जिसके बाद में नाजी पार्टी कर दिया गया था। अगर देखा जाए, इस पार्टी के 25 सिद्धांतों की घोषणा दी गई। वर्साई की संधि की अवमानना, जर्मनी के शत्रु यहूदियों को बाहर निकालना, जर्मन भाषी क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर एक जर्मन राज्यों का निर्माण करना, साम्यवादी विचारों के प्रसार को रोकना इसका प्रमुख कारण माना जाता है। 1923 में हिटलर ने जर्मन गणतांत्रिक सरकार का सत्ता पलटने का असफल प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर कैद कर लिया गया था। जेल में उसने मेरा संघर्ष ने मीन कम्फ नामक पुस्तक भी लिखी थी हिटलर ने, जिसे हिटलर का आत्मकथा भी कहा जाता है। अगर देखा जाए, जेल से रिहा होने के बाद 1924 में उसने दल को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। उस दल के सदस्य भूरे रंग की कमीज पहनते थे और अपनी बाहों पर स्वास्तिक चिन्ह वाले पट्टे लगाते थे। अगर देखा जाए, हिटलर ने आक्रामक सैनिकों का संगठन बनाया जो नाजी पार्टी सभाओं की रक्षा करते थे। 1928 और 1930 के चुनावों में नाजी पार्टी को सीमित सफलता मिली। 1932 ईस्वी के चुनावों में अन्य दलों के मुकाबले उसे सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई थी। अगर देखा जाए, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। 1933 में प्रधानमंत्री बना और सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया। वह एक नेता, एक दल, एक राज्य का धारणा के साथ नाजी सर्वसत्ता का आदर्श बना था एडोल्फ हिटलर। अगर देखा जाए, हिटलर ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी नेतृत्व करता भी था। जल्द ही उसने जर्मनी के लाखों युवाओं पर अंधविश्वास करने लगे। जो हिटलर के जो समर्थक थे उस पर अंधविश्वास करने लगे थे। एडोल्फ हिटलर पर दृढ़ निश्चय करने लगे थे वहाँ के युवा जर्मनी के लोग। अगर देखा जाए, 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। 1933 ईस्वी में हिटलर ने स्वयं जर्मनी का शासक घोषित कर दिया था। 1933 में हिटलर स्वयं को जर्मनी का शासक घोषित कर देता है। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देता है। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर हिटलर उसे नष्ट कर देता है। 1942 ईस्वी तक हिटलर यूरोप और रूस के बड़े भूभाग पर अधिकार कर चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के चालू होने पर अमेरिका व इंग्लैंड हिटलर के विरोध में खुलकर सामने आए। हिटलर का विरोध खुद अमेरिका और इंग्लैंड खड़े हो गए हिटलर के विरोध में। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की जन विद्रोह में हत्या कर दी गई थी। और 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन की एक इमारत के तहखाने में एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अगर देखा जाए, हिटलर स्वयं को गोली मार लिया था। एडोल्फ हिटलर व उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी। दोस्तों, ये था एडोल्फ हिटलर का जीवन। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। हिटलर का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। तो उसका शुरुआती दिनों में उसे मजदूरी करने पड़ा था, साथ में चित्रकार भी था और मजदूरी जैसा कार्य करने में वह कभी नहीं हिचकाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।